तो अब सिटी ऑफ गॉड की जानवान सारी करने के लिए थ्योरी ऑफ नॉलेज चाहिए, ज्ञान की नॉलेज। ज्ञान, इन्होंने थ्योरी ऑफ नॉलेज क्या दी? तो इन्होंने 3 तरह की नॉलेज बताई है ऑगस्टाइन ने, कि नॉलेज के 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर है हमारा इंद्रियजन्य नॉलेज, सेंसरी नॉलेज, नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू सेंसेस। इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, ये एक पहला स्तर ये है। तो इंद्रियां क्या करती हैं? इंद्रियां हमें बाह्य वस्तुओं का इम्प्रेशन देती हैं। आँख से देखेंगे तो एक रंग का इम्प्रेशन हमारे शरीर में बनेगा, कान से सुनेंगे तो साउंड का इम्प्रेशन बनेगा। तो इंद्रियां हमें तरह तरह के इम्प्रेशंस देती हैं। इन इम्प्रेशंस को हम इकट्ठा करते हैं, हम प्रेजेंट करते हैं माइंड के सामने। और जब माइंड के सामने प्रेजेंट करते हैं तो बड़ी चेंजिंग होती हैं। तो जब तक माइंड इनका कोई बनाता है कि क्या है, इतनी देर में वो चीज़ ही बदल जाती है। तो इंद्रिय ज्ञान जो है ये स्थिर ज्ञान नहीं हो सकता, चेंजेबल है। कुछ ज्ञान ऐसा है जो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, कुछ ज्ञान जो है तुरंत चेंज हो जाता है। तो इंद्रियों का ज्ञान जो है वो बहुत ही अविश्वसनीय, अनित्य है बिल्कुल। और इन्होंने इससे भी ज़्यादा ये कहा कि इंद्रियां का ज्ञान तो पशुओं को भी होता है। एक पशु जानता है कि इधर घास हरी हरी है, उधर जाएगा, सूखी घास की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि उसको हरे का इम्प्रेशन जो मिलेगा तो इंद्री बता देगी इधर हरी घास है। तो इंद्रिय ज्ञान तो पशुओं के अंदर होता है सबके। पशु अपने खतरे को भी ये भी देख लेता है कि मेरा दुश्मन कौन सा आ रहा है। एक कीड़ा भी जानता है कि सामने से अगर छिपकली आ रही है तो मैं बच जाऊं इससे। तो इंद्रिय ज्ञान पशुओं का ज्ञान है। मनुष्य में भी पाश्विक वृत्तियाँ होती हैं। तो पशुओं के जब वो इस जगत में रहता है तो सबसे निचली वृत्ति है पशु वृत्ति। तो पशु वृत्ति के साथ मनुष्य की वृत्ति मिल जाती है, बिल्कुल वही, तो उसका आनंद भी पशुओं ही जैसा होता है। इंद्रिय सुख खोजते हैं पशु, तो हम भी इंद्रियों के इम्प्रेशन की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जहाँ से कान में सुंदर मीठी मीठी आवाज़ हो तो उधर को खिंच जाते चले जाते हैं। तो उसने कहा हम में और पशुओं में कोई अंतर नहीं। ऑगस्टाइन कहते हैं कि जो लोग इंद्रिय ज्ञान तक ही सीमित रहते हैं और इंद्रिय अनुभव को ही सबसे बड़ा, यानी जो इस संसारिक ज्ञान को ये ज्ञान समझते हैं, उनमें और पशुओं में कोई अंतर नहीं है। वो पशुओं की तरह से हैं। अब पशुओं में ये लगता है कि अगर ज़ोर से बंदूक की आवाज़ सुने तो कबूतर एकदम उड़ जाते हैं सारे। तो साउंड से भी उनको, देखने से भी उनको, हर चीज़ से हो जाता है। तो हम में और उनमें अंतर क्या है? पशुओं में और मनुष्य में क्या अंतर है? तो ऑगस्टाइन ने कहा कि इस इंद्रिय ज्ञान से ऊपर एक और ज्ञान है, वो पशुओं में नहीं होता। वो है रैशनल नॉलेज, बुद्धि। ये बुद्धि जो है, यही माइंड में जब चीज़ें जाती हैं तो उनको इस तरह से ऑर्गेनाइज करती है कि ये चीज़ें जो हमने इंद्रियों से ली हैं, ये हमारे सुख को बढ़ाने वाली, आनंद को बढ़ाने वाली बन जाएं। इनका इस तरह से ऑर्गेनाइज करें। तो बुद्धि इनको ऑर्गेनाइज करती है सारी चीज़ों को। ये सारा अनुभव जो है, पशुओं में ये चीज़ नहीं होती। रिलेशन सारे जो हैं वो पशुओं ने अब तक, ये दुनिया, पहले तो इंसान बाद में पैदा हुआ, पहले तो पशु पैदा हुए थे। तो पशुओं ने आज तक कोई सिविलाइजेशन क्यों नहीं खड़ी की? यहाँ तो इतनी बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन खड़ी हो गई, ईरान की सिविलाइजेशन हो गई। पशुओं ने क्यों नहीं सिविलाइजेशन करी? क्योंकि पशुओं को एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों का ज्ञान नहीं होता। गणित का ज्ञान पशु को नहीं हो सकता। इसलिए सिविलाइजेशन में मकान बनाना है तो कितनी लंबाई होगी, कितनी चौड़ाई होगी, कितनी ऊंचाई पर छत बनेगी। जब तक आप मैथमेटिकल रिलेशन, ये एब्स्ट्रैक्ट हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों का ज्ञान पशु को नहीं हो सकता। पशु को ठोस चीज़ का ज्ञान होगा, वो भी इंद्रिय द्वारा। ये बात ज़रूर है कि रीज़न के लिए सामग्री कहाँ से आएगी? रीज़न किन वस्तुओं को, खोखला रीज़न तो नहीं हो सकता कि हमने मैथमेटिक्स के पहाड़े सीख लिए तो उससे। तो रीज़न के लिए सामग्री तो मिलेगी इंद्रिय ज्ञान से ही। इंद्रियां कच्ची, रॉ मटेरियल इंद्रियां लेकर के आएंगी।
फिर रीज़न उनको अपने एब्स्ट्रैक्शंस में, उन रिलेशंस में कौन कौन से रिलेशन हैं, उन रिलेशन में सारे के सारे उनको ऑर्गेनाइज करेगा। और जब ऑर्गेनाइज करेगा तो हमारे पास जो नॉलेज आएगी वो कहलाएगी प्रैक्टिकल नॉलेज, व्यावहारिक ज्ञान। ये जो हमारा रीजन का ज्ञान है, ये हमारी इंद्रियां तो हमें नश्वर चीज़ों का ज्ञान करा देती हैं, लेकिन रीज़न से हमें ये फ़ायदा है कि रीज़न हमें उन चीज़ों का ज्ञान कराएगा जो नश्वर नहीं है, नित्य हैं। हमें निश्चित चीज़ों का ज्ञान कराएगा। तो जो प्लेटो के आइडिया हैं उनका ज्ञान कौन कराएगा? बुद्धि कराएगी ज्ञान उनका। और ऐसे ही जो चीज़ें हमारी हैं जिनको हम कहेंगे जो अनचेंजेबल हैं, इम्यूटेबल चीज़ें हैं, उनका ज्ञान कौन कराएगा? बुद्धि कराएगी हमें। तो बुद्धि उन चीज़ों का ज्ञान कराती है जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, अमूर्त चीज़ें हैं, जो चेंज नहीं होती हैं, अनिश्वर। क्योंकि रीज़न का विषय जो है वो चीज़ होगा जो परमानेंस हो। तो रीज़न उन चीज़ों को ला करके हमारे सामने रखेगी। लेकिन इस बुद्धि में प्रकाश कहाँ से आता है? ये ऑर्गेनाइज करने की शक्ति कहाँ से आती है? ये अनुभव से नहीं आ सकती। इंद्रिय अनुभव हमारी बुद्धि को रॉ मटेरियल तो दे सकता है कि इसके आधार पर आप सब कुछ बनाइए, लेकिन इनको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कहाँ कहाँ किस चीज़ को जोड़ना है, तो इसमें भी वो ऑगस्टाइन कहते हैं कि हमारी बुद्धि उन्हीं चीज़ों को जोड़ सकती है जो जुड़ने के योग्य हैं। ये बुद्धि जो देखती है। आप स्क्वायर को ट्रायंगल नहीं बना सकते, ट्रायंगल को स्क्वायर नहीं बना सकते। तो सारी पॉसिबिलिटीज जो हैं, लॉजिकल पॉसिबिलिटीज, उनको रीज़न देखता है। तो ये लॉजिकल पॉसिबिलिटीज देखने की बुद्धि के अंदर शक्ति कहाँ से आती है? तो कहते हैं इसको प्रकाश देने वाली चीज़ जो है वो आत्मा है। बुद्धि का प्रकाश कहाँ से मिलता है? ऊपर से। ये आत्मा हमारी बुद्धि को प्रकाशित करती है, तब हम चीज़ों को ठीक ठीक तरह से उनके सही सही संबंध में जोड़ सकते हैं। और उस सही सही संबंध में जोड़ने से क्या होता है कि हमारा व्यवहार जो है वो रेगुलेटेड हो जाता है। सारे व्यवहार को रेगुलेट कर देती हैं। हमारी जो प्रैक्टिकल नेसेसिटीज़ हैं उनको भी ये पूरा करने में सहायता करती हैं। अब आदमी को प्रैक्टिकल नेसेसिटी हो रही है भोजन की, तो पशुओं की तरह तो नहीं है कि किसी की सींग मार दी, किसी की टांग मार दी, या किसी की दुकान में मुंह मार दिया। रीज़न ऑर्गेनाइज करके बताएगा कि ऐसे ऐसे पैसा कमाओ, फिर ऐसे ऐसे दुकान पे जाओ, फिर वहाँ से राशन खरीद के लाओ, फिर घर में रोटी पकाओ। तो रीज़न हमें सारी चीज़ें बताएगा। ऑर्गेनाइज करने की कब बताएगा? जब रीज़न को प्रकाश मिल रहा हो आत्मा से। और नहीं तो रीज़न भ्रष्ट हो जाएगा, पाप करने लगेगा। भूख लग रही है तो किसी से छीन के रोटी खा लो, और कोई ऐसी इच्छा पैदा हो रही है तो उस पैदा के लिए भी आप कुछ भी काम कर लो। लेकिन जब बुद्धि हमारी ठीक होगी तो हम प्रैक्टिकल जगत में सक्सेसफुली रह सकेंगे। लेकिन ये प्रैक्टिकल जगत भी हमें आनंद की तरफ नहीं ले जाएगा। ये रीज़न हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में हमारी सहायता तो कर देगा, भाई जीवन की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करना है। ठंड से बचना है तो ये नहीं किसी भी गुफा में घुस गए और गुफा में वहाँ ये कहेगा नहीं मकान बनाओ, ऐसे मकान बनाओ, इस तरह के करो सारा। तो रीज़न हमें सारा बता तो देगा, लेकिन रीज़न में एक शक्ति कहाँ से आएगी? तो इस शक्ति को आत्मा देगी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि रीज़न की जो पराकाष्ठा है, रीज़न जब विकसित होगा विकसित होगा विकसित होगा तो ये अंत में पहुंच जाएगी। इसको कहते हैं इंट्यूटिव नॉलेज, जो अंतः हमारे अंदर से जो प्रकाश निकलेगा आत्मा में से, उसको इन्होंने कहा प्रज्ञा, विजडम। नॉलेज की पराकाष्ठा किसमें है? विजडम में। नॉलेज का मतलब है सिर्फ ज्ञान, और विजडम का मतलब है हाउ टू यूज़ ज्ञान। अब इसको आज के संदर्भ में अगर लें तो मेरे पास बंदूक तो है, लेकिन इस बंदूक से किसको मारना है? अपनी माँ को मारना है, डाकू को मारना है? तो नॉलेज को जो सही रास्ते पे डायरेक्शन देगी, हाउ टू यूज़ नॉलेज एंड वेयर टू यूज़ नॉलेज, ये प्रज्ञा देगी।
प्रज्ञा विजडम है, परफेक्ट रोशनी रोशनी है। वो इस बुद्धि को हमारी को ठीक मार्ग पर चलाने वाली है, सही रास्ते पर चलाने वाली है। ये प्रज्ञा कहाँ से निकलेगी? ये प्रज्ञा हमारी आत्मा में से निकलेगी। हमारी आत्मा स्वयं प्रकाश है। ये प्रज्ञा को विजडम को प्रकाशित करेगी और विजडम फिर बुद्धि को प्रकाशित करेगी, और बुद्धि फिर इंद्रियां जो हैं उनके सुख को ठीक तरह से ऑर्गेनाइज कर लेगी। नहीं तो पशुओं और हम में कोई अंतर नहीं रहेगा। तो सबसे बड़ी नॉलेज जो है वो प्रज्ञा है। तो इन्होंने कहा कि प्रज्ञा का सीधा संबंध चूँकि परम सत्य से है, इसलिए रियल नॉलेज जो है, सारी नॉलेज का उद्देश्य होना चाहिए नॉलेज ऑफ गॉड। संसार की जितनी भी चीज़ें हैं उनका उद्देश्य होना चाहिए उनको किसी तरह से हम मोल्ड करें भगवान की तरफ। गॉड ओरिएंटेशन, ये आदमी की बुद्धि को काम करना चाहिए कि गॉड की तरफ हम कैसे चलें। पहले हम सिटी ऑफ गॉड में जाएंगे, वहाँ ईसा मसीह का राज्य होगा, फिर वो हमें ऊपर की तरफ जा कर के भगवान के साथ मिला देंगे। तो हमें सारा काम जो है ये कौन कराएगी? हमारी प्रज्ञा। इसको इंट्यूटिव नॉलेज। ये इंट्यूटिव नॉलेज कभी गलत नहीं होती, बिल्कुल ट्रू। ये ट्रुथ का ज्ञान दे देती है हमें विजडम जो है। तो सबसे ऊंची नॉलेज ये प्राप्त करो, और उस नॉलेज में देखो कि ये नॉलेज गॉड से आ रही है। गॉड प्रकाशित करेगा हमारी प्रज्ञा को, क्योंकि प्रज्ञा सीधी गॉड से जुड़ी हुई है। गॉड हमारी प्रज्ञा को शक्ति देगा, और प्रज्ञा प्रकाश ही प्रकाश है। ये हमारी बुद्धि को प्रकाशित करेगी, और बुद्धि हमें प्रैक्टिकल लाइफ में भी सही रास्ते पर चलने के लिए देगी। तो नॉलेज का उद्देश्य क्या है? टू सीक गॉड, भगवान की तरफ जाना, सब चीज़ों को भगवान की तरफ मोड़ देना। ये हमारी सबसे ऊंची नॉलेज होगी। तो नॉलेज ऑफ गॉड इज़ द हाईएस्ट नॉलेज। जिसको गॉड का ज्ञान प्राप्त हो गया, समझ लो वो सबसे बड़ा ज्ञानी है दुनिया का। तो इस तरह से उन्होंने 3 ज्ञान के